काशिफ राइट के पास आज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त दो गुड न्यूज है। स्टूडेंट की दो बड़ी डिमांड जो है वो पीएमडीसी की जानिब से मान ली गई है। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेशनल असेंबली हेल्थ कमेटी की आज बेसिकली मीटिंग थी। यहीं पर इन डिमांड्स के हवाले से पीएमडीसी को बेसिकली अप्रिशिएट वगैरह किया गया। वो सारी पिक्चर तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, बट हमारी वीडियो इस सारी मीटिंग एक्टिविटी की मेन समरी के हवाले से है। कौन सी दो डिमांड जो है वो बेसिकली पीएमडीसी की जानिब से मानी गई है, मैं दोनों आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आप काशिफ राइट्स पर नए हैं तो यहाँ पर काशिफ राइट को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें। यहाँ पर एमबीबीएस एडमिशन से रिलेटेड आपको ईच एंड एवरी अपडेट मिलती है। आप किस तरह मुफ्त एमबीबीएस कर सकते हैं, किस तरह जो है यहाँ पर 4 स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन है, एमडीकैट की वैलिडिटी का क्या इशू है, प्राइवेट कॉलेज की फीसेस को लेकर, इटली से आप कैसे फ्री एमबीबीएस करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा इन कंट्री से अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, आप एमबीबीएस के लिए ऐसा ऑप्शन देख रहे हैं जहां पर ट्यूशन फीस जस्ट आपकी 6 लाख हो, टोटल एमबीबीएस 50 लाख में कंप्लीट हो जाए। उसके लिए सिंपली आप हमारी टीम से ऑफिशियल व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल मीटिंग के लिए आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। अब जो आपके लिए पहली जबरदस्त गुड न्यूज है, आप सामने स्क्रीन पर देखें केएमयू की एडवर्टाइजमेंट है और इस एडवर्टाइजमेंट में बेसिकली केएमयू की जानिब से कहा गया था कि वो तमाम के तमाम बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिनके एफएससी में मिनिमम 65% मार्क्स हो। आपको पता होगा पीएमडीसी की जानिब से 60% से मार्क्स इंक्रीज करके 65% किए गए थे। 65% मार्क्स वाले बच्चे चाहे ए लेवल के हो, एफएससी के हो, वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते थे। वो यहाँ पर एलिजिबल थे, बट अब इसको अगेन रिड्यूस कर दिया गया है, 60% कर दिया गया है। आप एक और नोटिफिकेशन देखें, बेसिकली ये यहाँ पर अगेन केएमयू का नोटिफिकेशन है। मैं इसको थोड़ा सा फर्दर जूम कर देता हूँ। यहाँ पर करेक्शन की गई है और केएमयू कह रहा है कि जी जो पीएमडीसी का आज ही नोटिफिकेशन आया है 31/10/2025 का, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये एलिजिबिलिटी जो है 65 से 60% कर दी गई है। वो बेशुमार स्टूडेंट जो हमसे कांटेक्ट करके कह रहे थे कि सर हम परेशान हैं, हमें इस चीज का सोल्यूशन दें, हम क्या करें, हमें एडमिशन करवाना है, तो उनके लिए गुड न्यूज ये है कि ये आपका क्राइटेरिया अगेन कम कर दिया गया है, इसको दोबारा 60 कर दिया गया। जी हाँ, आप यहाँ पर देखें कि हम ये कह रहा है कि अब आपने उसको 65 की बजाय 60% रीड करना है। किसको 60% रीड करना है? अब बात करें आपकी दूसरी टेंशन की। यहाँ पर ये जो नेशनल हेल्थ कमेटी की मीटिंग है, इसकी सारी डिटेल्स है, हमें कुछ भी रीड आउट करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर जस्ट एक ही लाइन आपके काम की है, आपसे रिलेटेड है। उससे पहले मैं अगर थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं, आपने काशिफ राइट पे आ जाना है, सिंपली सर्च करना है एमडीकैट वैलिडिटी के लास्ट ईयर के एमडीकैट का क्या बन रहा है। ये वाली वीडियो जो टॉप पे आपको मिल रही है, ये आपने चेक कर लेनी है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तकरीबन 7 मिनट की मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको डिटेल से बताया था कि वैलिडिटी में आपको क्या इश्यूज आ सकते हैं, इक्विवेलेंसी फार्मूला क्या हो सकता है, क्यों इंप्लीमेंट होना चाहिए, बड़ा क्लियरली मैंने आपको कहा था। और अगर आप इससे नीचे आ जाए तो 7 महीने पहले, ऑलमोस्ट जी हाँ 7 मंथ पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी, 8 मिनट की बनाई थी, वैलिडिटी वाले इशू को इसमें भी कवर किया था। और बार बार मैंने एक ही चीज कही थी कि देखें जो सिचुएशन है मेरिट की, अगर आप तमाम करंट जितना भी सिनेरियो उसको देखते हैं तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है कि आपका कोई भी एमडीकैट 100% वैलिड रहे। यहाँ पर फिर काफी सारे बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है, चाहे वो फ्रेश हो चाहे रिपीटर हो। मैं किसी को भी जो है यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा, बात हो रही है प्रिंसिपल की, असूल की। तो मैंने कहा था कि भाई पहली बात तो यह है कि वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। अगर आप कहते हैं कि भाई पीएमडीसी के पास अथॉरिटी नहीं है वैलिडिटी खत्म करने की, फिर ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंसी फार्मूला लगेगा। इक्विवेलेंसी फार्मूला ये होता है, दोनों साल के पेपर को देखा जाता है, उनके डिफिकल्टी लेवल को, बाकी मामलात को। यहाँ सामने आप जो है इस हवाले से स्टैट्स भी देख सकते हैं यूएचएस के। हम ये मेरिट वाली वीडियो में अलग से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और उस सब को कंसीडर करने के बाद इक्विवेलेंसी फार्मूला होता है। उसमें बेसिकली अगर एक साल का टेस्ट इजी हो तो जो डिफिकल्ट टेस्ट होता है वहां पर बच्चों की मार्क्स डिटेक्शन होती है। मींस अगर आपके 2024 में जो है वो एमडीकैट में 180 मार्क्स है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब डिफिकल्टी लेवल 2025 में अगर टेस्ट मुश्किल है तो वो इक्विवेलेंसी फार्मूला ये करेगा कि आपके जो मार्क्स 180 हैं उनको ऑटोमेटिकली रिड्यूस करके 175, 170, 172 कहीं भी कर देगा, वो उस फार्मूले के मुताबिक होगा। लेकिन नॉर्मली 10 से 15 मार्क्स की वहां पर डिटेक्शन होती है। बेसिकली इसको इक्विवेलेंसी फार्मूला कहते हैं। अभी तक की करंट सिचुएशन ये है कि यहाँ पर आपका केएमयू जो है वो एमडीकैट को वैलिड कर रहा है, आपका आईबीए कह रहा है कि नहीं जी वैलिड नहीं होना, जस्ट 2025 की बेस पर है। बट आपकी हेल्थ कमेटी की जानिब से ऑर्डर दिया गया है पीएमडीसी को कि जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 90% मार्क्स प्रीवियस टेस्ट में लिए थे, मींस 180 या उससे ऊपर लिए थे, इस साल अपीयर नहीं हुए। ये मैटर नहीं करता कि इस साल अपीयर हुए, यानी ये एक एडिशनल चीज है, बट इट डज नॉट मैटर हियर। ऐसे सारे स्टूडेंट के लिए आप एक क्लियर पॉलिसी बनाएं
इंक्लूडिंग पॉसिबल रिलेटिव मार्क्स एडजस्टमेंट, मतलब वो जो रिलेटिव फार्मूला कह रहा हूं उसी का बोल रहे हैं कि आपने फाइनलाइज करना है और विद इन 2 to 3 डेज फाइनलाइज करना है। इनकेस अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको जो है यहाँ पर कंसिक्वेंसेस फेस करने होंगे। सो भाई बात शॉर्ट और मुख्तार करता हूँ, वो चीज जो काशिफ राइट्स आपको 7 महीने पहले कह रहा था, बार बार कह रहा था कि ये चीज होनी है, खुदारा होनी है, एमडी कैट 2025 को मिस ना करें, वही चीज होने जा रही है। मे भी ये चीज आपके लिए गुड न्यूज हो बैड न्यूज हो, वो डिपेंड करता है कि आपका क्या स्टेटस है, बट हमारा पर्पस ये था कि आपको अपडेट करें। 7 महीने पहले भी बताया और अभी भी बताया। आपका क्या ओपिनियन है आपने कमेंट्स में लाजमी शेयर करना है। और ये बात याद रखें कि प्राइवेट एडमिशन के हवाले से आपका मेन टारगेट एमबीबीएस कंप्लीट करना होना चाहिए, जस्ट एमबीबीएस एडमिशन सिक्योर करना नहीं। अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हवाले से पेड कंसल्टेंसी सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी, इंशाल्लाह ताला आपको उसका जो है वो बहुत बेनिफिट होगा। सिंपली इस व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।